भगवान ने कहा ना कि हे उद्धव, न आत्मयोनि न शंकर, एकादश स्कंद में कहते हैं भगवान, उतना तो मुझे अपना निज स्वरूप, उतना तो मुझे प्रिय शंकर जी, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, भगवान कहते हैं शिव जी से ज़्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं है। लेकिन एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं न आत्मयोनि न शंकर, न तो मैं अपने आप को उतना प्रेम नहीं करता जितना, उतना शिव जी को भी प्रेम नहीं करता जितना तुम्हारे जैसे भक्तों को मैं प्रेम करता हूँ। अहम भक्त पराधीनो नय्य स्वतंत्र इव द्विजा साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। मैं भक्तों के अधीन हूँ। यदि उद्धव जी ने कहा है कि तुमको सुखदेव जी कथा सुनाएंगे, इसी आदेश के कारण सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए परीक्षित को जा रखे हैं। उसी समय देवता आ गए। अरे स्वयं भगवान अपने मुख से कथा सुनाने जा रहे हैं, रूप अलग है। जो सुखदेव जी हैं वही श्री कृष्ण हैं। अपना ही सुंदर चरित्र सुखदेव के रूप में गाने जा रहे हैं, तो क्या धरती पर कोई ऐसा होगा जो अवसर खो देगा? सारे देवता आ गए। अच्छा, देवता आए तो अवश्य, लेकिन अमृत का कलश लेकर के आए। क्यों लेकर आए? बोले एवं विनिमये जातो सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। ये अमृत आप परीक्षित को दे दीजिए। अरे राजा का शरीर है, भोगी शरीर है, उसको तो जीवन चाहिए, श्वासें चाहिए उसको, ताकि भोग सके। तो आप ये अमृत दे दीजिए, अजर अमर बना दीजिए। लेकिन उसको क्या कथा का चाहो? कथामृत को हम पीना चाहते हैं। सुखदेव जी ने सोचा यदि केवल कथा सुनने के लिए आते तब तो अवश्य सुना देता, लेकिन ये तो व्यापारी बन करके आए हैं। क्योंकि ये कहते हैं एवं विनिमय जातो, इसको विनिमय कर लीजिए, अमृत उनको दे दो, कथा हमको दे दो। यदि आपने तुलना कर दी है कथामृत की स्वर्गामृत से, तो सुखदेव जी ने सोचा जब आपने तुलना कर ही दी है तो जरा मैं भी अपनी दृष्टि में से तुलना करूंगा। तो सुखदेव जी सोचते हैं, विचार करते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्वाच क्व निर्महान विष्णुरा ब्रह्मरा तो विचार्यय्यम तदा देवांजहासः। सुखदेव जी कहते हैं कि जिस प्रकार कांच के टुकड़े की चिंतामणि से कोई तुलना नहीं हो सकती, उसी प्रकार स्वर्ग के अमृत की तुलना कथामृत से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सुधा पिबेन्नेकम नरस्यात् अजरो अमरः कृष्ण कथामृतम कुर्यात् कुलमेव अजरो अमर। अमृत को पीने से एक व्यक्ति अमर हो सकता है, लेकिन कथामृत कुल मेवा अजरो अमरहा, जिसके कुल में कोई एक ऐसा भक्त पैदा हो जाता है कि जो कथा कराता है। सज्जनों माताओं, धन्य है ये भारत भूमि कि जहां ऐसी विचारधारा है। सऊदी अरब में तेल के कुएं लोगों के पास में, अथाह धनराशि है। मैं कभी कभी देखता हूं टेलीविजन पर, मोबाइल पर, उनके पास में इतना, कोई ऐसा भी सुल्तान है जिसके पास 500 700 रोल्स रॉयस गाड़ी है। उन्होंने एक चार्टर्ड अपना प्लेन बना के रखा है, जाने कितने का है। उसमें कोमोड से लेकर के सारी चीज़ें सुवर्ण की बनी हुई है। इसका अर्थ क्या है जानते? इसका अर्थ यह है कि धन है बहुत, लेकिन धन को खर्च कहाँ करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस कोमोड पर बैठने के बाद आप स्नान करना आवश्यक है आपके लिए, यदि आप उसको सुवर्ण का, धातुओं में सोना भगवान का रूप है, तो कितना बड़ा वो भगवान का अपमान कर रहा है, सोचे। क्योंकि विवेक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि धन को कहाँ खर्चा करें। लेकिन यहाँ का व्यक्ति थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता है। इस साल इतना बचाऊंगा, 2023 में कथा करवाऊंगा। किस लिए कथा करवाऊंगा? अपने लिए? कथा तो कहीं भी सुन सकते नहीं। मेरे पितर जो दिवंगत हो चुके, इस धरती से बिना कथा सुने चले गए हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, धरती पर पितृलोक से बुलाऊंगा और यहाँ कथा सुना करके उनको पितृलोक का अतिक्रमण करके उनको स्वर्ग आदि, मुक्ति आदि का भाजन बना दूंगा। ऐसी विचारधारा केवल भारतवर्ष में ही हो सकती है, जहाँ एक एक रुपए धन की, एक एक रुपए की कीमत है। और ऐसे विचार पुण्य से ही आते हैं।